तो दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। हमने पहले पार्ट में जाना कि फ्रेंच सोसाइटी पर टैक्स बढ़ाने के क्या क्या रीजंस थे। फ्रांस ओल्ड रिजीम के दौरान, ओल्ड रिजीम मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले का टाइम पीरियड, मोनार्की के पास अकेले इतनी पावर नहीं थी कि वह लोगों पर टैक्स इंक्रीज कर सके, जबकि उन्हें एक टैक्स प्रपोजल पास कराना पड़ता था स्टेट जनरल में ताकि वे टैक्स इंक्रीज करा सकें। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर बनी थी। इसकी मीटिंग को बुलाने का अधिकार सिर्फ मोनार्क के पास था। इससे पहले इस मीटिंग को 1614 में बुलाया गया था। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा वर्सेल में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई ताकि नए टैक्स प्रपोजल को पास कराया जा सके। इस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में थे। थर्ड स्टेट अपने ग्रुप के प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोगों द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। वे अपने साथ 40,000 लेटर्स ले आए थे जिसमें थर्ड स्टेट के बाकी लोगों की समस्या और उनके डिमांड्स लिस्टेड थे, जबकि थर्ड स्टेट के ही पीजेंट्स, आर्टिशियंस और औरतों को असेंबली में एंट्री से मना किया गया था। स्टेट जनरल की वोटिंग इससे पहले हर एक स्टेट को एक वोट के आधार पर होता था। जैसे फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट मिलता था और थर्ड स्टेट को भी एक ही वोट मिलता था, जिससे थर्ड स्टेट के न चाहते हुए भी टैक्स प्रपोजल पास हो जाते थे, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग डिमांड कर रहे थे कि इस बार स्टेट जनरल की वोटिंग हर एक मेंबर को एक वोट के अधिकार के साथ होना चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीका था जिसे रूसो ने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। पर थर्ड स्टेट के इस वोटिंग डिमांड को लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ने असेंबली से खुद ही वॉकआउट करके अपना प्रोटेस्ट शो किया। ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स वर्सेल के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और 20 जून को अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। नेशनल असेंबली का काम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था जिसे मोनार्क के पावर पर कंट्रोल रखा जा सके। नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे मिराबियो और अब्बे सियास। मिराबियो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलने वाले फ्यूडल प्रिविलेजेस का विरोध करते थे। उन्होंने कई जनरल्स लिखे और स्पीचेस दी वर्सेल के टेनिस कोर्ट पर। अब्बे सियास चर्च के प्रीस्ट थे। उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। जिससे प्रोटेस्ट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिला और प्रोटेस्ट की इंफॉर्मेशन मासेस तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिली। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी था, उसी समय फ्रांस सीवियर विंटर झेल रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस में फूड शॉर्टेज हो गई और गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बस्टियल पर हमला कर दिया। तभी फ्रांस में यह रूमर फैल गया कि बड़े लैंडलॉर्ड्स बचे हुए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जिसकी वजह से गुस्साई भीड़ ने लैंडलॉर्ड्स के महलों पर अटैक कर दिया। सरप्लस ग्रेन जो कि स्टोर किया गया था उसे लूट लिया, और तो और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें ड्यूज के रिकॉर्ड थे उसे पूरी तरीके से जला दिया गया। यह सब इंसिडेंट के बाद लुई 16 नेशनल असेंबली द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, तिथ टैक्स को ख़त्म कर दिया गया और गवर्नमेंट द्वारा चर्च की जितनी ज़मीनें थीं उस पर कंट्रोल ले लिया गया। गवर्नमेंट इस तरह
2 बिलियन लिवर एसेट्स अपने कंट्रोल में ले ली। आखिरकार फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा ड्राफ्ट किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्क के पावर को रेगुलेट किया जा सके, जिसकी वजह से पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्ट किया। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रेंच गवर्नेंस कुछ इस तरह वर्क करती थी।